हरे कृष्णा दोस्तों, द्वारकाधीश से लाइव बेट टापू का पूरा लाइव वीडियो यूट्यूब पर पहली बार गाइड टूर के साथ। गाइड जो खुद एक पंडित हैं, उनके मुंह से पूरा बेट टापू की कहानी सुनिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आखिर में गाइड के मुंह से उनकी जुबानी पूरी कहानी सुदामा और कृष्णा की बेट टापू की आखिर तक देखिए, सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस समय मैं हूँ गुजरात द्वारका में और हम जा रहे हैं इस बोट से बेट टापू पर। बेट टापू बोलते हैं इसको गुजराती में, जहाँ पर कि कृष्ण जी ने सुदामा को भेंट में अपना सब कुछ दे दिया था जब सुदामा कृष्ण से मिलने आए थे और साथ में लाए थे चावल की पोटली। तो यहाँ पर चावल देने की प्रथा है। बेट टापू जाने के लिए आपको पहले द्वारका आना पड़ेगा। द्वारका आप रेल या वायु से किस तरह आ सकते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। द्वारका से 30 किलोमीटर दूर इस टापू पर आप म्यूनिसिपल या प्राइवेट बस से आ सकते हैं या टैक्सी से आ सकते हैं। ओखा से ये 3 किलोमीटर दूर है। ये बोट एक साथ 200 लोगों को बेट टापू ले जाती है। 20 रुपये आने और 20 रुपये जाने का किराया है। आप प्राइवेट बोट से भी जा सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है। समुद्र में सूरज की किरणें ऐसी लग रही हैं जैसे सोना बिखर गया हो, और यहाँ पर बहुत सारे जहाज खड़े हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम गमन करने के बाद उनके द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। माना जाता है कि लगभग 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया था, तो जिस स्थान पर उनका निजी महल यानी कि हरिघर था, वहाँ पर ही द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण हुआ। जब कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया तो कंस ने यादवों का नामो निशान मिटा देने की ठान ली। तो यादवों की रक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और द्वारका चले गए। ऐसी कहानी है। बेट टापू आने के लिए आपको पहले द्वारका पहुंचना होगा। आप अगर प्लेन से द्वारका आते हैं तो आपको 127 किलोमीटर दूर जामनगर एयरपोर्ट पर उतरना होगा, या फिर पोरबंदर एयरपोर्ट पर भी आप उतर सकते हैं, जो कि 107 किलोमीटर दूर है द्वारका से। वहां से आप टैक्सी या कैब के जरिए द्वारका पहुंच सकते हैं। अगर आपके शहर में इन एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट नहीं है तो पहले आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ जाइए, वहाँ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल सेवा उपलब्ध है। अगर आपके शहर से द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप राजकोट, अहमदाबाद, जामनगर जा सकते हैं। यहाँ की रेलवे लाइनें पूरे देश में फैली हैं, जो गुजरात को भारत के सभी शहरों से जोड़ती हैं। वहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्सी या ट्रेन या बस मिल जाएगी द्वारका जाने के लिए। नाव बेट टापू पहुँच चुकी है। द्वारका जाने के लिए ये रास्ता है और कृष्ण जी और शिव जी से रिलेटेड बहुत सारी आइटम्स आपको देखने को मिलेंगी। गुजराती कपड़े भी हैं क्योंकि गुजरात में है द्वारका और बेट। जब आप यहाँ जाएं तो अपने मंदिर के लिए, अपने घर के लिए बहुत अच्छा सामान आपको देखने के लिए मिलेगा। मंदिर के बर्तन, कृष्ण जी के कपड़े, मूर्तियाँ, गौ माता के स्टैच्यूज़, शिवलिंग। यहाँ से आप प्रसाद भी लीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह के बंधनवार हैं यहाँ पर, बेहद खूबसूरत हैं। यही चीज़ें आपको दूसरी जगहों पर बहुत महंगी मिलेंगी और इतनी खूबसूरत भी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ से ज़रूर कुछ लेकर जाएं। भूख या प्यास लगने पर आपको यहाँ पर जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स सभी कुछ मिलेगा। तो आप खाते पीते भक्ति करते मज़े से घूमिए। तीर्थ यात्रा का भी आनंद लीजिए और घूमने का भी, क्योंकि बेहद खूबसूरत जगह है ये। गुजरात की मिठास यहाँ के गन्नों में भी भर भर के भरी है। गन्ने का जूस भी ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि घूमते घूमते प्यास तो लग ही आएगी। चाय भी बन रही है गर्मा गर्म। और देखिए कितना भीड़ भड़का है, अच्छी खासी भीड़ है, जबकि मैं ऑफ सीज़न में आई हूँ, फरवरी का महीना है। कितने का शंख दे रहे हो ये? ले जा, नंग ले जा, गोमती चक्र ले जा। ये क्या बेच रहे हो? हाँ? समुद्र का जाग आएगा, कान के दर्द में, घुटनों के दर्द में काम आता है दवाई। मंदिर दर्शन में कैमरा अलाउड नहीं है। मैंने आपको बेट टापू का चप्पा चप्पा दिखा दिया। अब पंडित जी पूरी कहानी सुनाएंगे बेट टापू, सुदामा और कृष्णा की। भक्ति भाव से ध्यान से सुनिए। कृष्ण ने ओखा के निकट 12 योजन भूमि पर द्वारका को स्थापित किया।
जिसे सोने की नगरी भी कहा जाता है। सोने चांदी और कीमती पत्थरों के महल, बाग और झीलें थी द्वारका नगरी में, जो आज समुद्र में डूबी है और जिसको खोजने के लिए सरकार काम कर रही है। अरेबियन सागर में गोमती नदी के किनारे मैंने एक बड़ा सा जहाज देखा, जहां पर सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं द्वारका नगरी की खोज के लिए। आज भी जोर शोर से द्वारका को ढूंढने का काम जारी है। बहुत जल्द द्वारका नगरी मिलने वाली है। और अब सुनिए बेहद शानदार कहानी। जो कृष्ण भगवान का जो ये परम मित्र था सुदामा, पोरबंदर से 3 मुट्ठी चावल लेके यहाँ इधर भगवान को मिलने के लिए आए थे। जब सुदामा यहाँ पे दरवाजे के पास यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे जय और विजय 2 नाम के द्वारपाल खड़े थे। सुदामा ब्राह्मण को रोका और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ से आए हो? अगर ये द्वारिका के अंदर आप जो भिक्षा मांगने के लिए आए हो तो मैं आपको भिक्षा दे देता हूँ। सुदामा ब्राह्मण ने कहा कि भाई, मैं यहाँ पे कोई भिक्षा मांगने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र कृष्ण भगवान द्वारकाधीश को मिलने के लिए आया हूँ। एक द्वारपाल ने सुदामा ब्राह्मण को धक्का दे दिया। सुदामा ब्राह्मण गिरते गिरते कहने लगे कि हे द्वारपाल, अगर आज मैं मरूं तो यही हरि के द्वार पे मरूं। चाहे आप मेरे को आज मार दो, लेकिन आज मैं अपने प्रभु को मिलके बिना यहाँ से आज मैं नहीं जाऊंगा। एक द्वारपाल ने दूसरे को कहा, भाई ये गरीब ब्राह्मण है, अगर ये मर जाएगा तो हमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए एक द्वारपाल अंदर गए और भगवान को कहने लगा, क्या ये द्वारिका नाथ भगवान की जय हो, द्वारिका नाथ भगवान की जय हो। और कहा कि हे प्रभु, दरवाजा के ऊपर कोई अजीब सा ब्राह्मण रहता है। आज तक ऐसा ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा है। एक तो उसने फटा हुआ धोती पहना है, हाथ में लकड़ी है और दुबला पत्तों से कोई ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण कहता है कि मैं पोरबंदर से आया हूँ और मेरा नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने केवल सुदामा नाम सुनते ही भगवान तुरंत भागने लगे। पूरे गांव के सामने सुदामा ब्राह्मण को भाई गले लगाया। बाद में भगवान अपने महल के अंदर लेके गए। अपनी राजगादी यानी कि आसन के ऊपर सुदामा ब्राह्मण को बिठाया। उस समय कृष्ण भगवान भाई इतना रोए कि अपने आंसुओं से सुदामा ब्राह्मण का चरण भी धो दिया। बाद में कृष्ण भगवान ने सुदामा ब्राह्मण को स्नान भी करवाया, नया कपड़ा भी दिया और 56 भोग भी खिलाया। और बाद में भगवान हाथ जोड़कर कहने लगे, कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप पोरबंदर से आए हो तो मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? आप क्या खाली हाथ तो नहीं आए होंगे? तो सुदामा भाई शर्म के मारे जो 3 मुट्ठी चावल लेके आए थे वो छिपा रहे थे। भगवान तो समझ गए और हाथ में से चावल छीन लिया। जब कृष्ण भगवान ने जब पहला मुट्ठी जब चावल खाया था तो सुदामा के घर बिना मांगे ही भगवान ने सोने का महल बनवा दिया था। दूसरा मुट्ठी चावल में भगवान ने पूरी दुनिया का राजपाट सुदामा ब्राह्मण को ही दे दिया। और बाद में जब भगवान तीसरा मुट्ठी जब चावल खाने गए तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि हे प्रभु द्वारिकानाथ भगवान, आप मेहरबानी करके यह तीसरा मुट्ठी चावल मत खा लेना। क्यों? आपने ये ब्राह्मण को सब कुछ बता दिया है। आप मेहरबानी करके कम से कम ये केवल एक राज्य रहने दो, वरना ये भी सुदामा ब्राह्मण का हो जाएगा। बाद में भगवान ने तीसरा मुट्ठी
माँ बाप का नाम लेके कोई चावल का दान करेगा तो उसकी सब मनोकामना ये पूर्ण होगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की बेहद शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं पोस्ट करती रहती हूँ। और अभी भी मैं यात्रा पर निकली हुई हूँ, रोज़ की वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो, कोई नोटिफिकेशन आपको मिलने से रह ना जाए, इसलिए फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ कोई गया होगा तो रामेश्वर के अंदर वहाँ पे छोटे बड़े टोटल 22 कुंड बताया है। जब तक आप लोग पहले 22 कुंड के अंदर स्नान आप लोग न करो, बाद में भगवान के ऊपर जल अभिषेक आप लोग जो ये न करो, या रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का आप लोग जो दर्शन न करो, तो ये रामेश्वर की यात्रा करना बेकार होता है। बद्री नारायण के अंदर अलकनंदा घाट नदी के ऊपर समस्त पितरों का नाम लेके जब तक आप लोग भाई ब्रह्म का पाली जो पिंडदान आप लोग न करो, तो ये बद्रीनाथ भी यात्रा करना बेकार होता है। तीसरा नंबर का धाम जगन्नाथपुरी बताया पूरब के अंदर। ये जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान को जब तक आप लोग राइस चावल भात की हांडी जब तक आप लोग न चढ़ाओ, तो ये जगन्नाथ भी यात्रा करना बेकार है। चौथा धाम आखिरी धाम तो सबसे बड़ा धाम ये मोक्ष फ्री भेंट द्वारका धाम बताया। यहाँ पे केवल 2 कार्य करते हैं। कि पहला कार्य वहाँ पे भगवान द्वारकाधीश का दर्शन, और दूसरा कार्य मान लो अगर आप सबके जो ये परिवार के अंदर भाई मान लो अगर कोई छोटा कोई बड़ा दादा दादी भाई बहन पति पत्नी अगर 7 पीढ़ी के अंदर अगर जो कोई व्यक्ति को गुजर गया है, तो ये समस्त पितरों का नाम लेके यहाँ भेंट द्वारका में केवल ये 5 ब्राह्मण को भोजन खिलाने का महिमा बताया। न बन सके तो माता पिता का नाम लेके 5 किलो चावल का दान करने का महिमा बताया। और आप यात्री ये बस के अंदर जो जितने भी लोग बैठे हो, आप लोग 25 यानी कि 30 लोगों का सवारी हो, अगर आपकी वजह से यानी कि भाई मेरी वजह से अगर घर के अंदर घर में माता पिता माँ बाप अगर ये दोनों जो घर के अंदर दोनों ही दुखी है, माँ बाप दोनों जो घर के अंदर दोनों ही परेशान है, तो ये 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भाई ये दर्शन करना भी बेकार है। क्यों? ये मनुष्य का सबसे उनका पहला भगवान माता और पिता बताया। जिस माँ बाप ने आपको और मेरे को ये जन्म दिया, छोटे से लेकर बड़ा किया, माँ बाप ने शायद खुद ही खाकर अपना बच्चों को खिलाया। लास्ट में आपको एक ही बात करूंगा कि शायद अगर आप यानी कि मैं अगर अपना जो ये शरीर का भाई चमड़ी निकाल कर मान लो उसका जूता और चप्पल बना के अगर माँ बाप के जो ये पैर में पिनावे, तो शायद आप यानी कि मैं कभी ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। और जो भी व्यक्ति है भेंट द्वारका धाम आवे, माँ बाप का नाम लेके यहाँ पे जो अन्न का दान करे, चावल का दान न करे, तो ये द्वारका दर्शन करना भी बेकार होता है। 4 धाम में सबसे बड़ा धाम ये द्वारका धाम कहते हैं।